हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 के ऊपर, जिसका नाम है शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हम क्या पढ़ रहे थे। कल हम पढ़ रहे थे कि शिव जी बड़ी सुंदर स्तुतियां गाने लगे भगवान विष्णु की। उन्होंने प्रचेताओं को कहा कि मैं तुम्हें ऐसा मंत्र सुनाऊंगा जिसको सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा। फिर उस मंत्र में क्या था, उस मंत्र में भगवान नारायण की स्तुतियां थी। वो बता रहे थे कि भगवान विष्णु का ऐसा स्वरूप होता है ना। उन्होंने ये पकड़ा होता है, इतने सुंदर दिखते हैं, उनके नैन ऐसे होते हैं, उनके हाथ ऐसे होते हैं, और ऐसे नारायण स्वरूप का मैं हृदय में दर्शन करना चाहता हूँ। बस मेरी यही प्रार्थना है प्रभु, मैं यही आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। इस प्रकार से वो बड़े भाव में आ गए शिव जी, और भाव में आके ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान विष्णु के चरणों में कि जो हमारे भक्ति में हमें बहुत आगे बढ़ाने वाली है। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 63 से प्रारंभ करेंगे। 4.24.60। शिवजी कहते हैं आगे, हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति सुप्त रहती है, किंतु जब आपकी शक्ति गतिमान होती है तो आपके तीनों गुण सत्व रज तथा तमोगुण क्रिया करते हैं। तो बता रहे भगवान की शक्ति से सारा संसार चलता है। जैसे हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, तृतीय स्कंद में भी और द्वितीय स्कंद में भी आया था कि सृष्टि की रचना कैसे हुई थी। भगवान विष्णु महत तत्व के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तब उस महत तत्व से प्रकृति के 3 गुण निकलते हैं। फिर सतोगुण से ये बनता है, रजोगुण से, तमोगुण से ऐसा बनता है, सृष्टि बनती है। वो हमने पढ़ा। तो यही बात शिव जी यहाँ बता रहे हैं कि शक्ति तो आप में पहले से ही होती है, लेकिन आप जब उस शक्ति को छोड़ते हो तो सृष्टि सामने आती है और तीनों गुण सतो रजो तथा तमोगुण के रूप में क्रिया करते हैं। फलस्वरूप समष्टि भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। तो शिवजी नहीं कह रहे कि मैं सारी सृष्टि बनाता हूँ। शिवजी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से सृष्टि बनती है, आप अपनी शक्ति, और ऐसा नहीं कि बस खाली आप आते हैं, बस खाली एक तो होता है ना स्तुतिवाद होता है कि प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा लगा आपको? नहीं, बस आप बहुत अच्छे हैं, कुछ पॉइंट तो बताइए। नहीं, पॉइंट तो मुझे कुछ पता नहीं, बस आप बहुत अच्छे हैं। तो पता लग जाता है झूठी झूठी तारीफ कर रहा है। कई लोग बोलते हैं ना ऐसे। तो पॉइंट अगर नहीं है कोई, तो हम जैसे ऐसे बोले जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शिव जी यहाँ पे ऐसी खाली स्तुति नहीं कर रहे हैं। शिव जी बता रहे हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बनता है, और ये जो है महत तत्व से सृष्टि आती है, ऋषिगण बनते हैं, देवता बनते हैं। प्रॉपर तरीके से आप ही सृष्टि करते हैं। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि कर लेने के बाद सृष्टि के 4 रूपों में प्रवेश करते हैं। आप जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण उन्हें जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि वे किस प्रकार इंद्रिय भोग कर रहे हैं। इस भौतिक जगत का तथाकथित सुख ठीक वैसा ही है जैसा कि शहद के छत्ते में मधु एकत्र होने के बाद मधुमक्खी द्वारा उसका आस्वाद। तो शिव जी कह रहे हैं कि आप जो हैं हर एक के हृदय में विराजमान हैं। सृष्टि के अंदर जो हैं आप 4 रूपों में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे शिव जी बताएंगे कौन कौन से 4 रूपों में प्रवेश करते हैं। एक तो आप अंतःकरण में स्थित होते हैं। अंतःकरण के स्थित आप जो हैं हृदय में सबके बैठे ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुना तिष्ठति। तो भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में, अर्जुन मैं सभी जीवों के हृदयों में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ, और मैं जानता हूँ कौन क्या कर रहा है। हम हो सकता है कि दूसरों को धोखा दे सके। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, आप मुझे धोखा दे सकते हो, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, लेकिन हम लोग कभी भगवान को धोखा नहीं दे सकते। जैसे हम झूठ बोल देते हैं कई बार, नहीं मैंने नहीं किया, है ना। जैसे कोई व्यक्ति कुछ अपराध करके आ जाता है, उसको पूछो आपने ऐसा किया? नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। उसको बहुत कोशिश करो उसको समझाने की, आप सच बोलो, बोलेगा ही नहीं। तो हमें मूर्ख बना लेगा तुम, या किसी और को मूर्ख बना लेगा। जो हृदय में परमात्मा बैठे उन्हें कौन से मूर्ख बनाओगे भाई? उन्हें सब कुछ पता चल जाता है।
और इस जगत का जो तथाकथित सुख है वो ऐसा ही होता है जैसे मधुमक्खी के छत्ते में जो शहद इकट्ठा होता है, उसके उसके बाद में जो मधुमक्खी द्वारा उसका आस्वाद कैसे किया जाता है, वैसा ही इस संसार का सुख है। आगे कह रहे हैं भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता। तो शिव जी कह रहे हैं अनुभव नहीं किया जा सकता। कई मूर्ख कहते हैं अच्छा तुम भगवान को मानते हो क्या? हाँ भाई भगवान को मानते, दिखाओ जरा, दिखा सकते हो? भगवान को सूंघा सकते हो क्या? भगवान को सुना सकते हो? मैं अपनी किसी भी इंद्रिय से उसका अनुभव ही नहीं कर सकता, तो मैं कैसे मानूं वो है भी कि नहीं है दुनिया में। जैसे एक बार एक टीचर था, वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, बहुत नास्तिक प्रवृत्ति का टीचर था। बच्चा कोई भगत था बेचारा, तो बच्चों को बोलता है बच्चों क्या तुम में से कोई भगवान को देख सकता है? तो नो सर। ओके। क्या तुम में से कोई भगवान को स्मेल कर सकता है, सूंघ सकता है? नो सर। आप में से कोई क्या भगवान को टेस्ट कर सकता है, चख सकता है? नो सर। आप में से कोई भगवान को कैन यू हियर गॉड, आप सुन सकते हो? नो सर। कहते हैं हेंस देयरफॉर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान तो है ही नहीं। अगर उसको हम देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, तो इसका मतलब वो है ही नहीं। होता तो कुछ तो कर पाते। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, वो जो सत्संगी था, कहता है सर एक बात बताइए, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ और क्लास के बच्चों से भी, क्या आप में से कोई बच्चा सर के दिमाग को देख सकता है? तो नहीं देख सकते। क्या आप में से कोई बच्चा सर के दिमाग को सूंघ सकता है? नहीं सूंघ सकते। क्या आप में से कोई बच्चा सर के दिमाग को सूंघ सकता है? तो नहीं सूंघ भी नहीं सकते। हेंस देयरफॉर सर के अंदर दिमाग ही नहीं है। ये एक नास्तिक व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, ये कुछ भी बोल रहा है, इसकी बात मत मानो। और सारी क्लास जो है जोर जोर से तालियां बजाने लगी, सर की भी अकल ठिकाने आ गई। तो जरूरी नहीं है कि देख के, सुन के, सूंघ के ही कोई वस्तु इस संसार के अंदर उसकी अनुभूति जब तक हमको नहीं है तभी वो इस संसार में प्रकट होगी। अब किसी व्यक्ति ने आईफिल टावर नहीं देखा होगा तो क्या वो है नहीं? कोई व्यक्ति, आप में से कोई व्यक्ति महात्मा गांधी से नहीं मिला है, मैं तो नहीं मिला हूँ कम से कम, तो क्या वो थे ही नहीं? या कोई जो है पीछे इनसे महाराणा प्रताप से नहीं मिला, झांसी की रानी से नहीं मिला। हम कहें तो कपोल कल्पनाएं, कहानियां हैं। किसने देखा थी कि नहीं थी कोई झांसी की रानी? बस ऐसी उसकी मूर्तियां बना दी, झूठा झूठा प्रचार कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ था। तो मानने को तो मानो, चाहे ना मानने को ना मानो, लेकिन मिल तो नहीं सकते ना उनसे। पर हम मानते हैं क्योंकि प्रामाणिक किताबों के अंदर हमें पढ़ाया गया है कि वो थे, जो अधिकृत हैं, आचार्य हैं, जो इस समय सीबीएसई सिलेबस या जो भी कहिए उनके द्वारा जो बातें बताई जाती है उसे हमको मानना ही पड़ता है, भले ही हमें सही लगे या ना लगे। इसी प्रकार से ये जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, भगवद गीता, भागवतम, जो कि श्रील वेद व्यास जी के द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, इन शास्त्रों के अंदर दिया है कि भगवान हैं, भगवान कृष्ण सारा संसार चलाते हैं, इसलिए हम इन बातों को मानते हैं। चाहे हमें आज इस बात की अनुभूति ना भी हो, कम से कम थियोरेटिकल रूप से हमें मानना ही पड़ता है, क्योंकि अधिकृत शास्त्रों के अंदर ऐसा लिखा है। और अगर आप कहते हो हम नहीं मानते शास्त्र को, तो जाओ, हम भी नहीं मानते तुम्हारी सीबीएसई की किताबों को। तुम भी झूठ बोलते हो, हम भी कह देंगे 2 और 2 4 नहीं होता, 2 और 2 5 ही होता है। तो ए के बाद बी नहीं आता, ए के बाद सी आता है। मैं नहीं मानता बी आता है, मैं तो सी लिखूंगा। कोई मुझे रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब फालतू की बातें करने वाले लोग होते हैं। खैर, यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि भगवान को हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, किंतु संसार की गतिविधियों को देखकर कि समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसका अनुभव लगाया जा सकता है। शिव जी कह रहे नास्तिकों, तुम कहते हो भगवान को तुम नहीं समझ सकते, तो भगवान के कार्यों को तो समझ सकते हो ना। भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन उनके इफेक्ट को तो देख सकते हो। जब संसार के अंदर कोई भी वस्तु बनती है, समय आने पर वो नष्ट भी हो जाती है। कौन नष्ट कर रहा है उसको? प्रश्न उठता है ना। जैसे एक ओजीमेंडिस था, उसकी बड़ी अच्छी पोयम हम बचपन में पढ़ते थे। तो वो ओजीमेंडिस जो था, बहुत बड़ा कोई राजा हुआ होगा किसी ज़माने में। तो जिस कवि ने वो कविता लिखी है, वो क्या देखता है, ओजीमेंडिस का एक बहुत बड़ी पत्थर की मूर्त है, लेकिन उसका जो गर्दन है वो टूटा हुआ है और वो साइड में पड़ा हुआ है, आधा मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है, बहुत बड़ी गर्दन उसकी। और उस पेडेस्टियल के ऊपर लिखा है, आई एम ओजीमेंडिस द ग्रेट, है, मैं जो हूँ, मैं बहुत महान ओजीमेंडिस हूँ। और आप मेरे इस कार्य को देखकर मेरी कल्पना कर सकते हो। किस कार्य को देखकर? मेरी पत्थर की मूर्ति देखो, मैं कितना महान हूँ। तो वो कवि कहता है, इस टूटी हुई पत्थर की मूर्त को देखकर मैं ये जरूर समझ गया कि इस ओजीमेंडिस से भी ज्यादा ताकतवर कोई है, बलशाली कोई है, और वो है काल, टाइम।
काल जो है, समय जो है, हर वस्तु को विनष्ट कर देता है। हर बुलंद इमारत एक दिन खंडर हो जाती है। बहुत सुंदर से सुंदर कन्या भी एक दिन बूढ़ी हो जाती है। काल के साथ क्या होता है, हमारा शरीर कैसे हो जाता है, जैसे अंगूर जो है कुछ समय बाद किशमिश बन जाता है, ऐसे हमारा शरीर हो जाता है, पिचक जाता है। गाल अंदर चले जाते हैं, मुंह के दांत गिर जाते हैं, बाल पक जाते हैं या झड़ जाते हैं, शरीर में कोई जान नहीं रहती है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। उसके बाद में हम खांसते हैं, छींकते हैं, कफ ही निकालते रहते बूढ़े लोग, और गले में से घुर घुर की आवाज़ें आती हैं। समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक दिन समय के बाद में क्या होता है, जो है मर जाता है, शरीर बेकार हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो शिव जी कह रहे हैं, कौन वो व्यक्ति है जो हर वस्तु को नष्ट कर रहा है, समय आने पर हर व्यक्ति को इस प्रकार से उसके शरीर को नष्ट कर रहा है। इसी से हम समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, कोई तो है जो सर्वशक्तिशाली है। देखो, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बड़े बड़े असुर आए, बड़े बड़े दानव आए, रावण हिरण्यकश्यप भी आए, जिन्होंने क्या किया, नवग्रहों को ही बांध लिया। रावण ने तो काल को अपने बिस्तर से बांध लिया था, लेकिन वो रावण भी आज नहीं है, वो हिरण्यकश्यप भी आज नहीं, कहाँ चले गए। तो उनसे भी कोई ताकतवर व्यक्ति था जो उनको भी समाप्त कर गया। वो महाकाल भगवान कृष्ण का एक काल स्वरूप है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ना, कालोस्मि, मैं ही वो काल हूं। तो शिव जी कह रहे हैं, इन सब गतिविधियों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि भगवान हैं। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है। जैसे एक पशु दूसरे पशु द्वारा निगल लिया जाता है, काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तितर बितर कर देता है, जिस प्रकार आकाश में बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देती है। काल के प्रभाव से ना सब कुछ विनष्ट हो जाता है। हंसता खेलता परिवार जो है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, बिल्कुल बिखर जाता है। हम भी याद करते हैं, कभी जब हम छोटे थे तो हम अपनी नानी के घर जाया करते थे, वहाँ पे मामा मामी होते थे, मौसियाँ होती थी, सब इकट्ठे होते थे। आज वो सब नहीं रहा। आज समय बदल गया, सबकी शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए, बच्चों की शादियाँ हो गई, सब बिखर गए। तो कुछ मर गए, कुछ जिंदा हैं। काल के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, बस यादें रह जाती हैं, है ना। हम याद करते हैं, कभी हम भी जवान हुआ करते थे, हम भी सड़कों पे घूमते थे तो हमें भी कमेंट्स मिलते थे। आज हमारी त्वचा ऐसी बेकार हो गई, कुत्ते भी हमको देख के भौंकते नहीं हैं, हम सड़क पे निकलते हैं, ऐसी हमारी स्थिति हो गई। हम बस याद करते हैं, यादें रह जाती हैं। वैसा समय था, ऐसा होता था, बचपन में ये होता था, सो होता था हमको। या जैसे कोई बहुत सालों के बाद कभी अपने गांव में जाते हैं तो देखते हैं, अरे पहले जब आए थे तो ये नहीं था, वहाँ पे तो खेत हुआ करते थे। सब कुछ बदल जाता है, काल के साथ सब कुछ विनष्ट हो जाता है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं विनष्ट हो गई। हड़प्पा सभ्यता आई थी, या और भी बड़ी बड़ी मोहनजोदड़ो सभ्यता आई थी जो कि खुदाई में निकल रही हैं। तो काल जो है वो सब कुछ छिन्न भिन्न कर देता है, ये शिवजी बता रहे हैं। हे भगवान, इस संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल हैं तथा यह या वह करते रहने की इच्छा से काम में जुटे रहते हैं। शिव जी कह रहे हैं, इस संसार के लोग क्या हैं, पागल हैं। शिव जी हमको पागल कह रहे हैं। क्यों पागल हैं? कुछ न कुछ योजनाएं बनाते हैं। हमारी तो 24 घंटे योजनाएं चलती हैं। मन के 3 काम होते हैं ना, संकल्प, विकल्प और आत्मचिंतन। तो इसमें जो संकल्प होता है, संकल्प के अंदर मन जो है एक दिन में हजारों योजनाएं बना देता है। कभी कोई बैठ के सोचे कि आज मैंने कितनी सारी योजनाएं बनाई, तो कितनी सारी योजनाएं बनाता है। आज मैं ये बनाऊंगी, आज मैं वहाँ जाऊंगा, आज उससे मिलना है, आज उसको रिपोर्ट देनी है, आज ये काम करना है, आज वो काम करना है, जितना जब करना है, आज मोबाइल पे उनसे बात करनी है, आज उनके पेमेंट लेनी है, आज ये वो सब्जी खरीद के लानी है, आज आखिरी दिन है, बिल देना है। दुनिया भर की योजनाएं, और इसी में उलझा रहता है। योजनाएं बनाता है और विकल्प करता है, संकल्प और विकल्प। विकल्प का मतलब उसके हिसाब से कभी इधर पिछली याद करता है, कभी आगे की याद करता है, आगे की योजना बनाता है, पिछले को याद करता है। काश मैंने ऐसा कर दिया होता, काश मैंने इस आदमी से शादी ना की होती तो आज मैं कितनी खुश होती, काश हमने इस बच्चे को पैदा होते कुएं में डाल दिया होता, आज ये हमें इतना दुख ना देता। लोग क्या क्या बोलते हैं, बस खाली पछताते रहते। काश मैंने साइंस ना ली होती, मैंने कॉमर्स ले ली होती, काश मैंने जॉब ना की होती, मैं ब्रह्मचारी बन गया होता। बड़ी सारी बातें करते हैं। तो संकल्प और विकल्प करना ये मन का कार्य है। तो शिव जी कह रहे हैं, ऐसे लोग पागल होते हैं जो इसमें ही लगे रहते हैं, यह तथा वह हैं, दिस एंड दैट। अनियंत्रित लालच के कारण यह सब बातें होती हैं। तो इसका कारण क्या है? अनियंत्रित लालच।
लोभ, हमारा जो जो हम ग्रीड है ना, ग्रीडी है, बहुत ज़्यादा लालची हैं, अनियंत्रित है हमारा लालच। एक तो नियंत्रित लालच होता है, चलो थोड़ा और बस बस इतना बहुत है। एक होता है अनियंत्रित, आता रहे हैं, आने दो आने दो आने दो, बस आने दो, बंद नहीं करते हैं। पेट के अंदर भी बस आने दो आने दो, एक पकौड़ा गया, दो पकौड़ा गया, चार पकौड़ा गया, 100 पकौड़ा गया, जब तक उल्टी करके सारे निकल नहीं जाते तब तक आने दो। ये हमारी हालत है। पैसा भी बस आने दो आने दो आने दो, हर चीज़ आने दो आने दो। किसी चीज़ को तो मना ही नहीं करते हैं। उनको पूछो तुमको ये चाहिए, हाँ दे दो, ये चाहिए, हाँ ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। 100 साल तक वो अलमारी में सड़ता रहेगा सामान, मगर उसको इस्तेमाल भी नहीं करना। अरे हमारे घरों के अंदर ही हम देख लें, हमारे घरों के अंदर 70% सामान ऐसा होता है जो हम यूज़ ही नहीं करते। उसमें 50% तो बस पड़ा ही रहता है, और 20-30% होता है जो लगा रहता है, सजा रहता है। उसके नहीं होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, मगर वो हमारे घर में पड़ा है। और बहुत सारा तो ऐसा सामान होता है, ना तो उसको फेंक सकते हैं ना उसको रख सकते हैं। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। फेंक इसलिए नहीं सकते, पैसे डाले उसके अंदर मन नहीं करता, और रख इसलिए नहीं सकते, काम ही नहीं है उसका, कुछ खराब हो गया या बेकार हो गया, हाँ इसको ठीक कराएंगे, 100 साल के बाद ठीक कराएंगे। जब मम्मियाँ निकलेंगी ताबूत के अंदर से, वो उसमें जैसे वो उसमें डाल देते ना पट्टियाँ लपेट के, ऐसे हम भी इकट्ठा करके मम्मियाँ गाड़ते रहते दुनिया भर की। अपने बिस्तर को ही खोल लीजिए, बिस्तर के अंदर कितना सारा सामान अंदर पड़ा रहता है। तो ये जो है ये अनियंत्रित लालच होता है, इसके कारण ऐसा होता है। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। इसीलिए जो साधु होते हैं ना, ट्रेडिशनल साधु ब्रह्मचारी लोग पैसे नहीं रखते थे। ब्रह्मचारियों को पैसे रखना अलाउड नहीं होता था। जब पैसे ही नहीं होंगे तो फिर दिन भर कोई संकल्प विकल्प कर ही नहीं सकता। जैसे ही जेब में पैसे आते, तुरंत हमारा देखो ना, जैसी ही सैलरी आती है हाथ में, तुरंत हमारा चल जाता है, शुरू हो जाता है, ये पैसा यहाँ खर्च करेंगे, इससे वो खरीदेंगे, ये ले जाएंगे। अब जब आप मार्केट में घूम रहे हो, सपोज करो आप मार्केट में चले गए और आपके जेब में कोई पैसे नहीं है, तो क्या क्या होगा बताओ। दुकानों पे सामान देखेंगे, खाने पीने की चीज़ निकल रही है, कभी कभी कोई प्लान बनेगा ही नहीं, क्योंकि पैसे ही नहीं है तो करेंगे भी क्या। इसलिए जो ब्रह्मचारी होते थे वो दिन भर केवल भगवान का चिंतन करते थे, उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। सन्यासी लोग भी पैसे नहीं रखते थे, सन्यासी भी दिन भर भगवान का चिंतन करते थे। तो ये जो है, ये साधुओं का जीवन हुआ करता था। इवन गृहस्थी भी अच्छे थे। पहले ना पैसे वैसे होते ही नहीं थे। हमारे जो सनातन धर्म है, हमारे यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था। जैसे हमें याद है, बचपन में भी हमने देखा था, एक बर्तन वाली आती थी, वो कपड़े ले जाती थी घर से फटे पुराने, और उसके बदले में बर्तन दे जाती थी। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ चलता था। कोई गेहूं चावल के बदले में कपड़े दे जाता था, कोई कपड़े के बदले में जूते दे जाता था, कोई को टोकरी दे जाता था। यही तो इस्तेमाल करने की चीज़ है। अब कोई नोट बटोर रहा है, नोट इकट्ठे कर रहा है, नोटों को खा थोड़ ना सकता है। आप में से कोई 2-2 हज़ार के नोट के ऊपर जैम लगा के तो खाता नहीं होगा। नोटों को खा तोड़ ना सकते। अभी देखो ना, कोरोना वायरस फैला तो घरों के अंदर नोट सब के सब जो हैं कागज बन गए। कहीं सब्जी ही नहीं उग रही है, कहीं कुछ अन्य चावल ही नहीं आ रहा है, तो नोटों को थोड़ा ना खाओगे। काम वाली बाई भी नहीं आ पा रही है, वो अपने घर में बैठी है। तो लोगों को पता लगा, वैल्यू पता लगी कि इन नोटों की कोई वैल्यू नहीं है, ये बस कागज के टुकड़े हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म था, इसमें क्या होता था, अगर मान लो अगर लेन देन होना भी था तो सोने चांदी के सिक्कों में होता था, क्योंकि उनके कुछ मूल्य होते थे। ये तो ना, ये कागज तो कभी था ही नहीं हमारे यहाँ। ये सब तो अभी ये सब आया है सिस्टम। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो काम इच्छाएं हैं, इनके चक्कर में हम जो है अनियंत्रित लालच के चक्कर में फंसे रहते हैं, और हम ये पैसे नोट इकट्ठे करते जाते हैं, पर ये हमारे काम के होते नहीं। काम का जो सामान है वो खरीदते नहीं, और बेकार का सामान इकट्ठा करते रहते हैं। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं, और समय आने पर आप उस पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है और आसानी से निगल जाता है। तो बता रहे, जीवात्मा तो भौतिक सुख में इतनी लालसा उसमें बनी रहती है, वो कभी भी उससे बाहर ही नहीं निकल पाती। हम में और भगवान में क्या अंतर है? हम में और भगवान में यही अंतर है कि हम हर वस्तु से अटैच हो जाते हैं। ये मैं खरीद के लाया, ये साबुन मैं लगाऊंगा, हैं, ये बिस्तर मेरा है, इस पे कोई पैर भी ना रखे, ये चप्पल मेरी है, तुम कैसे पहन के, तुम्हें पता नहीं था, तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया, अब रुको तुम, मैं कोर्ट में तुम्हारा केस करता हूँ फाइल, तुमने कैसे मेरी चप्पल पहन ली। छोटी छोटी बातों के लिए हम इतना झगड़ जाते हैं। इवन बड़े बड़े साधु संतों को भी देखा जाता है, कपड़ों के लिए, धोती के लिए लड़ने लग जाते हैं। तो ये जो अटैचमेंट है वस्तु से, व्यक्तियों से,
ये जो है ये मेरी है, इस पे तू नज़र कैसे डाल रहा है, पूरी क्लास के अंदर बस मैं इसको देख सकता हूँ और कोई नहीं देखेगा। ये सब जो पागलपन चल गया आजकल। पर भगवान ऐसे नहीं, भगवान क्या करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं और समय आने पर उसको विनष्ट भी कर देते हैं। कैसे करते हैं, जैसे एक सांप जो है चूहे पे टूट पड़ता है, किसी ने देखा हो तो, हम तो बहुत देखते थे डिस्कवरी पे ये सब चीज़ें, तो चूहे को एकदम वो जो है गोल गोल लपेट के पूरा घेरे में ले लेता है और बड़े आराम से निकल जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु सारी सृष्टि को वापस निकल जाते, सारी सृष्टि उन्हीं में समाहित हो जाती है। हे भगवान, कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कि आपकी पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। हरि नाम बिना तो जीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना क्या। जो व्यक्ति भगवान का हरि नाम नहीं जपता, इस महामंत्र का जाप नहीं करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या है, उसका तो सारा जीवन व्यर्थ ही है, बेकार ही जीवन उसका चला गया। जैसे गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो क्यों वृथा जन्म गवाए रहा। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो क्यों वृथा जन्म गवाए रहा। हे मन, तू कृष्ण कृष्ण जप, रात और दिन बस तू कृष्ण कृष्ण का जप कर, क्यों वृथा जन्म गवाए रहा, क्यों तू अपना जन्म बर्बाद करता है, हैं? तो शिव जी कह रहे हैं जो हरि की पूजा नहीं करते, जो हरि नाम का जाप नहीं करते, वो केवल जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। भला यह जानते हुए वह आपके चरण कमलों की उपासना क्यों त्यागेगा। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति खुद को विद्वान कहता है, हाँ जी मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा MA PhD हूँ, मैं बहुत होशियार, हमारी बेटी तो बड़ी इंटेलिजेंट है, हमारी बेटी बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी होशियार है, बड़ी चालाक है, बहुत उसने पढ़ाई करी, तो शिव जी कह रहे हैं अगर वो वास्तव में तेरी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है जितना तू बता रही है, तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की उपासना क्यों त्याग दी उसने। जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो शिव जी की नज़रों में तो इंटेलिजेंट नहीं है। हो सकता है दुनिया की नज़रों में आप बड़े इंटेलिजेंट बन जाओ, बड़े आपने MA BA CA TA कर लिए, बहुत आपने टेक लगा लिया, M.Tech B.Tech C.Tech D.Tech, दुनिया भर की आपने पढ़ाई कर ली, लॉयर बन गए, जज बन गए, लेफ्टिनेंट कमांडर बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, लेकिन अगर आप भक्ति नहीं करते भगवान की, तो शिव जी की नज़रों में तो यू आर गुड फॉर नथिंग, आप जो हो एक महामूर्ख ही बने रहोगे। शिव जी कहते ऐसा व्यक्ति तो मेरी नज़र में विद्वान नहीं। यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने बिना किसी भेदभाव के आपकी आराधना की और 14 मनुओं ने उनका अनुसरण किया। शिव जी कहते हैं तुम अपने आप को होशियार कहते हो मूर्ख व्यक्ति, तो अपनी लड़की को इंटेलिजेंट बताती है। अरे मूर्खा, बड़े से बड़े जो विद्वान हैं वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं। मस्तिष्क का ही निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, सोचो, दिमाग ही बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, और बनाने वाले जो ब्रह्मा है, वेदों को बनाने वाले ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा भी भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। और तू कहती है तेरी बेटी बड़ी इंटेलिजेंट है, भक्ति तो करती नहीं वो भगवान की। उस इंटेलिजेंट लड़की का इंटेलिजेंट दिमाग बनाने वाला ही भगवान की भक्ति कर रहा है, और तेरी लड़की भक्ति नहीं करती, तो काहे कि वो इंटेलिजेंट है, हैं? फुद्दू है वो, फुअड़ है एक नंबर की। हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य है वे सभी आपको परब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। तो शिव जी कह रहे जो वास्तव में विद्वान हैं वो आपको परम ब्रह्म के रूप में और परमात्मा के रूप में जानते हैं। यानी कि जो लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु ठीक है पर परम भगवान तो कोई और है, हैं? परम भगवान तो कोई शिव बाबा है, परम भगवान तो हमारे शिरडी वाला है, परम भगवान तो हमारा ये है, हमारे गुरुजी हैं, वही परम भगवान हैं। या कई लोग तो आजकल कहते हैं हम ही भगवान हैं, पर हम माया में पढ़ने की वजह से भूल गए हम भगवान हैं। तो ये 50,000 का कोर्स कर लीजिए आप हमारा, फिर आपको याद आ जाएगा भगवान है, आपके अंदर शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। ऐसे मूर्खों को शिव जी कह रहे हैं तुम अपने आप को विद्वान समझते हो। अरे विद्वान तो वो है जो भगवान हरि को परमात्मा और परब्रह्म के रूप में जानता है। यानी कि शिव जी की बात अपने भक्तों के लिए भी कह रहे हैं, ठीक है यू आर फॉलोइंग मी, आप मेरी भक्ति कर रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, लेकिन परब्रह्म तो विष्णु ही है। इस बात को समझो मेरे अनुयायियों, शिव जी के अनुयायियों को भी समझना है। ठीक है, शिव जी के प्रति हमारी आसक्ति वैष्णवों के अग्रगण्य है। जो वैष्णव है वो शिव जी की कभी भी अवमानना नहीं करते,
हम भी शिव जी को बहुत मानते हैं, लेकिन परम ब्रह्म तो शिव जी खुद ही बता रहे हैं कि हरि हैं। और आगे क्या कहते हैं, यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान रुद्र से भयभीत रहता है क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का जो विनाश करने वाले, उसको पूरे को नष्ट करने वाले हैं, वो भगवान रुद्र होते हैं। और रुद्र भगवान से सब घबराते हैं, सब डरते हैं। लेकिन जो विद्वान भक्त होते हैं वो केवल आप पे ही निर्भर रहते हैं और निर्भय आश्रय में होते हैं। वो तो रुद्र से भी नहीं डरते। शिव जी खुद ही बता रहे इस बात को। रुद्र से वो लोग डरते हैं जो आपके आश्रय में नहीं, यानी कि भगवान विष्णु की प्रोटेक्शन में जो रहता है उसको तो रुद्र भी बर्बाद नहीं कर सकते। हे राजपुत्रों, इससे पता लगता है शिव जी और रुद्र अलग अलग होते हैं। ये भी समझना है, शिव जी एक नहीं है, 11 रुद्र अलग होते हैं, सदाशिव अलग होते हैं। जिन शिव जी के इनको दर्शन हो रहे हैं ना प्रचेताओं को, ये वो शिव नहीं जो इस संसार के अंदर रुद्र रूप में जो है तांडव नृत्य करते हैं और सब नष्ट कर देते हैं। ये सदाशिव हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। हे राजपुत्रों यानी प्रचेताओं, तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने नियत कर्म करते रहो, भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते रहो और इस स्तुति स्तोत्र का जप करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा क्योंकि इससे भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तो शिव जी कह रहे ये जो मैंने अभी स्तुति गाई इसका तुम निरंतर जप करो। ये इतनी लंबी स्तुति थी जो बताया था ना शिव जी ने परसों के हम दिन पढ़ रहे थे कि शिव जी कहते तुमको ऐसा मैं मंत्र सुनाऊंगा, ऐसी स्तुति सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो शिव जी कह रहे ये जो मैंने सुनाया अब तक, ये कंप्लीट स्तुति तुम निरंतर इसका जप करते रहो, इस स्तोत्र को तुम गाते रहो। और इस स्तोत्र में क्या था बताओ? हम भी सोचते थे कि शिवजी क्या ऐसा भी क्या बताने वाले, शिवजी क्या गाएंगे। तो देखो हरि की महिमा ही गाई उन्होंने भी आखिरकार। और आगे कहते हैं अतः हे राजकुमारों, भगवान सबके हृदयों में स्थित हैं, वे तुम लोगों के भी हृदयों में हैं। अतः भगवान की महिमा का जप करो और निरंतर उन्हीं का ध्यान करो। कहते राजपुत्रों, भगवान की महिमा का गान करो क्योंकि वो सबके हृदयों में हैं। तो हम सभी के हृदयों में ठाकुर जी हैं, कृष्ण हैं, हरि हैं और कोई नहीं है। आप मानते रहो मेरे हृदय में तो नहीं है, मैं तो मुसलमान हूँ, मेरे हृदय में तो कोई और है, मानते रहो। शिव जी कहते सबके हृदय में कृष्ण हैं, इवन कुत्ते बिल्लियों के हृदय में भी कृष्ण हैं। तो तुम कहाँ से अलग अपना कुछ बताते हो? हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग पद्धति बतला दी है। तुम सब इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। तो मैंने जो तुम्हें बातें बताई हैं, भगवान विष्णु की जो महिमा सुनाई है, इसका तुम ध्यान रखो और जो मैं बातें अभी तुमको बता रहा हूँ इनको पालन करो ध्यान पूर्वक। और मुनि का मतलब होता है जो मौन धारण करे, उसको मुनि कहते हैं। तो तुम सभी मौन धारण करो, मतलब फालतू की बकर बकर करना बंद कर दो, इधर उधर की बातें करना, संसारिक चर्चाएं करना, क्रिकेट स्पोर्ट्स की पॉलिटिक्स की बातें करना, इसकी बेटी को कितने बच्चे हुए और उसकी सास किसके साथ भाग गई, ये दुनिया भर की बातें करना बंद करो, मौन धारण करो, बस हरि चिंतन करो, हरि स्मरण करो, है इधर उधर की बातें बंद करो। सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। तो शिव जी कह रहे तुम ये मत सोचो, अब तुम कहो कि हम क्यों आपकी बात माने, आप अपने से कुछ भी बोल जाओगे तो हम मान लेंगे क्या? तो शिव जी कहते हैं भैया मेरे मन की बात नहीं है, ये तो मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाई थी स्तुति। समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई थी क्योंकि वे संतान उत्पत्ति करना चाह रहे थे। तो तुम लोग संतान उत्पत्ति करने आए हो ना, मुझे पता है। शिव जी कह रहे मैं जानता हूं तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम तपस्या करने आए हो, तुमको संतान उत्पत्ति करने की आज्ञा मिली है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुमसे पहले जो और भी प्रजापति आए थे, भृगु ऋषि और वो सब, उन्हें भी यही शिक्षा दी गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये शिक्षा दी। तो जो गृहस्थ बनना चाहते हैं, जो संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, जो लोग शादी करने के बड़े इच्छुक हैं, उन्हें इन बातों का ध्यान रखना है कि भगवान हरि ही सब कुछ है। जो पीछे हमने इतनी सारी बातें डिस्कस की कि हरि कैसे दिखते हैं, उनका हृदय में कैसा ध्यान होना चाहिए, संसार कैसे बनता है, कैसे नष्ट होता है, सब कुछ हरि करते हैं। हरि 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 हरि, बस हरि हरि जब हमारे हृदय में चलेगा
तब ही हम वास्तव में संतान उत्पन्न करने के योग्य बन सकते हैं। नहीं तो कुत्ते बिल्ली तो वो भी बच्चे पैदा कर ही लेते हैं, सूअर भी नाली में बच्चे पैदा कर ही रहा है। तो मनुष्यों के बच्चों में और जानवरों के बच्चों में यही अंतर, हमारे बच्चे जो हों वो हरि के भक्त हों। ये स्तुति जो है उन लोगों के लिए थी जो संतान उत्पत्ति करने वाले हैं या संतान उत्पत्ति करने के इच्छुक हैं। जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस स्तोत्र का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए। इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। ये सीक्रेट्स हैं, ये छोटे छोटे सीक्रेट हैं, ये गोपनीय बातें हैं वेद शास्त्रों की, ये बताई नहीं जाती। कोई कहे कि इतने महान पुत्र कैसे पैदा होते थे पहले ज़माने में, इतने वीर वीरांगनाएं कैसे पैदा होती थी, बड़े बड़े जो अभी भी, इवन ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 200-300-400 साल पहले भी जो बड़े बड़े शूरवीर होते थे, भक्त होते थे, दानवीर होते थे, या जो योद्धा होते थे, या फिर भगवान के इतने महान भक्त होते थे, कैसे पैदा होते थे। तो यहाँ पे सीक्रेट बताया जा रहा है कि जो इन स्तोत्रों का जाप करते थे, निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, हरि नाम का जाप करते थे, उनको ऐसी संतान गर्भ में भगवान के द्वारा भेजी जाती थी। किसी भक्त आत्मा को, किसी दानवीर शूरवीर व्यक्ति को उनके गर्भ में भेजा जाता था, तब ऐसे बच्चे पैदा होते थे। आजकल के लोग क्या करते हैं, बॉलीवुड की फिल्में देख देख कर बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे भी ड्रामेबाज निकलते हैं फिर आगे चल के। कोई जो है गवैये नचैये देख देख के वो आइटम नंबर देख रही है टीवी पे, उसकी बेटी भी फिर आगे चल के वो आइटम ही बन के पैदा होती है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब जो खान पान हमारा, जो जलवायु हो गई, सब अशुद्ध हो गया है, वातावरण इतना दूषित हो गया है। जैसा चिंतन करते हुए हम संतान उत्पन्न करेंगे, संतान भी वैसी होगी। इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो जुए फसाद में लगे हुए हैं, जो शराब और मांस मछली में लगे, उनके बच्चे भी ऐसे पैदा होंगे। जैसे हम होंगे ना, वैसी ही आत्मा को हमारे गर्भ में भेजा जाता है। ये प्रकृति का अरेंजमेंट होता है, इसको हम समझ नहीं पा रहे। सृष्टि जो है वैसी ही संतान हमें देती है जैसे हम उस समय आचरण करते हैं। तो हमें याद है, जैसे हमारी माता जी बताती हैं कि जिन दिनों हम पैदा होने वाले थे तो हमारी माता जी बहुत भक्ति करती थी भगवान की। मथुरा मंडल में वो रहती थी, वहाँ पे बांके बिहारी के दर्शन करने जाती थी हर संडे को। और वो तो बता रहे थे कि हमारे पैदा होने से 3 दिन पहले जन्माष्टमी थी। तो उस साल जो है, अब वृंदावन में तो रश बहुत होता है जन्माष्टमी पे, तो उस साल ये अफवाह उड़ गई कि इस साल जो है बम गिरने वाला है, बिहारी मंदिर पे बम गिरेगा। तो जितने भी भक्त थे वो आए ही नहीं उस साल, पूरी कोई भीड़ ही नहीं हुई, थोड़े मोड़े लोग थे। तो हमारी माता कहती है पूरा अच्छे से दर्शन करके आए थे बिहारी जी के, और खूब झूला वाला सब झूला के आए थे, तो उसके बाद तुम पैदा हुए। तो बचपन से ही हमको उन्होंने वो संस्कार डाले, उनके कारण ही तो हम भक्ति में आ पाए, नहीं तो कहाँ हमने भक्ति करनी थी। ये तो हमारी माता जी की बड़ी कृपा रही। हमने उनको बोला, मैया तेरे को डर नहीं लगा, तेरे पेट में बच्चा है, तू ऐसे घूम रही है वहाँ पे, कह रहे बम गिरेगा तो क्या होता। कहती है हमें पता था कोई बम बुम नहीं गिरना, हम लोकल रहते थे वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये कि अरेंजमेंट हो जाता है भगवान का इस तरह से। तो इन बातों का फर्क पड़ता है। जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं या जो परिवार के अंदर बच्चा जिनके यहाँ आने वाला है, वहाँ का जो अगर पर्यावरण अच्छा हो, वहाँ का वातावरण अच्छा, भक्तिमय वातावरण हो, तो बच्चा बहुत अच्छा भक्त बनता है। जैसे हम इनके बारे में जानते हैं ना, हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद इतने बड़े भक्त कैसे बन पाए? माँ के गर्भ में ही नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था। कयादु माता जब गर्भवती हुई थी तो नारद जी के आश्रम में वो आ गई थी, वहाँ नारद जी ने उन्हें भक्ति का उपदेश दिया, हरि नाम की चर्चा की। 9 महीने तक बच्चा यही सब सुनता रहा, तो देखो परिणाम स्वरूप कितने महान भक्त बने, आज तक उनका नाम है। तो कहने का मतलब है, गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तब माताओं को चाहिए कि वो अपना स्वभाव कुछ समय के लिए छोड़ दें। माताओं का जो स्वाभाविक नेचर होता है वो थोड़ा ईर्ष्यालु, झगड़ालू, इन चीज़ों में ज़्यादा चलता है। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो उसके बारे में सोचेगी, उससे झगड़ा करेगी, उसको बोलेगी। तो ये सब चीज़ें कुछ समय के लिए छोड़ देनी चाहिए। हमें याद है उधमपुर मंदिर में एक माता थी, तो जब वो गर्भवती हुई थी तो उन्होंने नियम बना लिया, हम अपनी आंखों से देखते थे। 9 महीने तक वो माता रोज सुबह 4 बजे से पहले उठती, नहा धो के जो है दर्शन करने आती, मंगल आरती करती, जब एक जगह बैठ के 16 माला अच्छे से करती। डेली भागवत सुननी उसने, कोई आए चाहे ना आए, भागवतम डेली सुननी, 1 घंटा भागवत कक्षा सुननी, रात को गीता की कक्षा सुननी, संध्या आरती करनी, अपनी सारी सेवाएं करनी, दिन भर बस भजन साधन इन्हीं में उसका दिमाग लगा रहता था।
और कोई माता उसे झगड़ा करने आती थी तो वो हाथ जोड़ लेती थी कि अभी मैं कुछ ये सब बातें नहीं करना चाहती, बाद में बात करेंगे। या घर से भी उनको फ़ोन आते थे, घर के लोग घर वाली बातें करते थे तो वो फ़ोन नहीं उठाती थी, बोलती थी अभी बोल दो मैं बीमार हूँ। मतलब कुछ भी करके उसने बच्चे पर कोई असर ही नहीं होने दिया। और परिणाम परिणाम हम सब की आंखों के सामने है। उधमपुर के अंदर एक बड़ी सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, उनको वो गुरु महाराज की बड़ी चहेती बन गई। उसका नाम ब्रज गोपी रखा महाराज जी ने। बहुत बचपन से ही भक्त, सुबह वो डेली मंगल आरती खुद ही उठना और स्नान करना, प्रभुपाद जी को प्रणाम करना, उनके सामने नाचना, गुरु महाराज के आगे जाना, हर चीज़ उसमें बचपन से ही भक्ति वाली सारी बातें थी। तो इन बातों का बिल्कुल फर्क पड़ता है। जो गृहस्थ बनना चाहते, सदगृहस्थ बनना चाहते, उन्हें इन बातों को ध्यान रखना है कि अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सही हम कुछ समय तो भक्ति करें। जब हम संतान उत्पत्ति करने की प्लानिंग कर रहे हैं उस समय पे भी हम भक्ति में आगे बढ़ें, और जब संतान आ जाए गर्भ के अंदर तब भी हमें भक्ति करनी, और कम से कम 5 वर्ष की उम्र तक उस संतान के आगे भी उसको भक्ति के माहौल में रखना चाहिए। इससे उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। वही तो उम्र होती है जिसमें उसके ऊपर फर्क पड़ता है इन बातों का। तो आगे शिव जी कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस स्तोत्र का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए। इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। तो मैं प्रचेताओं में तुम्हें सीक्रेट बता रहा हूँ अपना, अगर तुम अच्छे संतान चाहते हो तो इस स्तोत्र का जाप करो। भगवान कृष्ण के भक्त जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं जो कृष्ण का भक्त है, अब कोई कई ब्रह्मचारियों को फिर जरूरत नहीं है, कहते नहीं, जो भी इस स्तोत्र का जाप करेगा सबको जो है सिद्धि प्राप्त होगी। परम सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, कृष्ण की भक्ति मिल जाएगी, ये परम सिद्धि है। इस संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार हैं, किंतु इन सबों में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर ही अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा यह सागर दुष्कर है। शिव जी कह रहे हैं कि इस संसार में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि है ज्ञानी बनना। ज्ञान का मतलब होता है भगवान के विषय में जानना, क्योंकि अगर व्यक्ति उसको नहीं जान पाएगा तो संसार के सागर को पार नहीं कर पाएगा। यद्यपि भगवान की भक्ति करना एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए इस स्तोत्र का केवल पाठ करता है तो वह सरलता पूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो शिव जी इसकी महिमा बता रहे हैं। जो मैंने अभी स्तोत्र सुनाया, ये जो मेरे द्वारा रचित और गाया हुआ स्तोत्र है, इसको ध्यान पूर्वक अगर तुम केवल इसका पाठ भी करो तो भी बड़ी सरलता से तुम भगवान कृष्ण की कृपा को पा सकते हो। देखो कितने आश्चर्य की बात है, शिव जी बता रहे हैं कि कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा। कितनी बड़ी बात है ये। और शिव जी ही बता सकते हैं, जिनके स्वयं के पास कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, वही तो हमें कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। बाकी हम तो बड़े उपदेश झाड़ते हैं लोगों को, अरे आप ऐसा कर लेना, माता जी मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसा किया करो, वैसा किया करो, अरे प्रभु जी मैं आपको बताता हूँ, आप ना ये नियम किया करो, वो किया करो, उन बाबा जी का प्रवचन सुना करो, हमने वहाँ से ऐसा सुना था, यहाँ से ऐसा किया था। हमारे खुद के हाथ बंधे हुए और हम लोगों को जाके बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि आपके बंधन ऐसे खुलेंगे। दूसरे को नसीहत, आप मियाँ फसीहत। मियाँ खुद तो फंसा हुआ है, लोगों को नसीहत देता फिर रहा है। हमें अपने उपदेश नहीं देने, अब ये बंद करना पड़ेगा। जो हमें लगता है, हमने सोचा, बंद करो इसको। जो शिव जी ने बताया इसका प्रचार करना है। भाई भागवत में ऐसा लिखा है, शिव जी कहते हैं बस इस हरि नाम का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके ही जाप से आपके संसार चक्र खुलेंगे। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करो। इस प्रकार से प्रचार करना होता है। हमें तो बड़ी बुरी बीमारी है, प्रचार के नाम पे तो इतने हम लोग इतने पागल हो जाते हैं, लोगों को उपदेश देते फिरते हैं, आप ऐसा किया करो, वैसा किया करो, ऐसे ये किया करो, वो किया करो, अपने अपने दिमाग की सनक निकालते हैं और खुद भी भ्रमित हैं, दूसरों को भी भ्रमित कर देते हैं। प्रचार का मतलब होता है एज इट इज। प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता की अपनी टीका लिखी, उसका नाम लिखा भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता जशी आहे तशी। मतलब
जैसी है वैसी ही बता रहा हूं, मैंने अपने से कुछ ऐड नहीं किया। प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने अपने गुरु से जैसा सुना ज्ञान में उसको बिल्कुल यथारूप प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे गुरुदेव ने अपने गुरु से जो सुना उन्होंने वैसे यथारूप रखा, उनके गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से सुना था। करते करते भगवान श्री कृष्ण से परंपरा चली आ रही है। कृष्णा हैते चतुर्मुखा होए कृष्णा सेवोन्मुखा ब्रह्मा होते नारदेरा माते। कहते हैं कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया था और ब्रह्मा जी ने इसे एज इट इज आगे किसको दिया? नारद जी को दिया था। नारद जी ने आगे इसको एज इट इज व्यास जी को दिया। व्यास जी ने फिर आगे एज इट इज अपने शिष्य को दिया। करते 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 22वें नंबर पर श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उनके भी आगे शिष्य हुए। रूप सनातन गोस्वामी हुए, उनके कृष्णदास कविराज हुए, बहुत सारे और भी आचार्य हुए। करते करते 32वें नंबर पे शिला प्रभुपाद जी आए। अभी 33वें नंबर की गुरु परंपरा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण पहले नंबर के गुरु थे और 32 नंबर पे प्रभुपाद जी का नंबर आता है और उनके आगे हमारे गुरु महाराज भी हैं और भी आचार्य हैं, तो ये 33 नंबर पे आते हैं। तो ये गुरु परंपरा जो है ये एज इट इज ज्ञान देती है। इनके अंदर हमें 34 नंबर पे आना है। हमारी बीमारी क्या है? हम इसमें आना नहीं चाहते। हम कहते ठीक है, हम रमता जोगी हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें जगह जगह से लेते हैं, हम रुकते कहीं नहीं है। हम हर जगह से ज्ञान लेते हैं, हर जगह से ले लेकर और खिचड़ी पका देते हैं उसकी, और खिचड़ी पकाकर लोगों को खिलाते हैं। ऐसा भी करो, वैसा भी करो, ये करो, वो करो, सो करो, बहुत सारी बातें बता देते हैं। तो जो प्रचारक है उन्हें चाहिए कि यथारूप बताने का अभी अभ्यास डालें। अभी हमारे को बीमारी है, कई बार हमारे साथ भी हो जाता है। अच्छी वाली कथा कर रहे होंगे जो सुनी है गुरुदेव से, बीच बीच में अपना मसाला ठोक देते हैं। ये बीमारी है, अब क्या करें, अब रहती है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसको कम करना है, हमें प्रयास करना है, जितना हो सके हमें एज इट इज बात को आगे पहुंचाना है, अपने दिमाग की सनक नहीं निकालनी है। इसीलिए भागवत कथा करते हैं तो भागवत पढ़नी भी चाहिए। कई लोग भागवत के नाम पे बस कहते भागवत कथा करेंगे, उनके सामने भागवत ही नहीं होती, वो कथा भी कर जाते 7 दिन की। राम जाने वो इतने कैसे श्रुतिधर हो गए, कहाँ कहाँ से बातें बता देते हैं। भागवत ही तुम्हारे सामने नहीं रखी और तुम भागवत कथा कर रहे हो। तो या तो कोई बड़ा ऐसा हो कि बिल्कुल यथारूप उसने सीखा हो, समझा हो, उसकी बात अलग, लेकिन कथाकार को होना चाहिए शास्त्रों के प्रमाण पे बात करे। जैसे हम श्लोक बाय श्लोक पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का ही प्रयास कर रहे हैं, तो ये अब मेरी कथा थोड़ा ना है, ये तो भागवत कथा है, भागवत की कथा को हम सुन रहे हैं ना। तो ऐसा होना चाहिए, प्रचार का मतलब यथारूप। और शिव जी कह रहे तुम ये मत सोचो कि मैं अपने से बता रहा हूं, ये जो है ये मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुनी थी। समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु भगवान। आगे कह रहे शिव जी, समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु भगवान हैं। जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए इस गीत को गाता है वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है। शिव जी कह रहे मेरा जो स्त्रोत है इसको गाकर आप भगवान से मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हो। जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिवजी के द्वारा गाई गई इस स्तुति का जप करता है और अन्यों को सुनाता है वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वह परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। मैं तुम्हें स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार तुम सब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। शिव जी कह रहे हैं तुम बस ये स्तुति गाओ जो मैंने तुम्हें बताई, हरि नाम गाओ, हरि का गुणगान गाओ। इस स्तुति में क्या था? हरि का गुणगान ही था। नाम गुण रूप लीला ये सब भगवान की अभिन्न होती हैं। तो एक प्रकार से अगर हम भगवान का नाम भी जपते हैं तो वो भी भगवान का गुणगान करने के ही बराबर। कहने का मतलब ले देकर शिव जी भी यही कह रहे हैं आप इस महामंत्र का जप करो प्रातःकालीन उठकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप में अपने मन को लगाइए। और शिव जी का ऐसा कहना मेरा कहना नहीं है, ये रुद्रदास भी हाथ जोड़कर आप सबसे कहता है इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। जैसा हमने अपने गुरुजनों से सुना वैसे आपको बता रहे हैं। हरि नाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। और प्रातःकालीन उठकर जो हरि नाम जपा जाता है उसकी तो बात ही क्या। हरि नाम तो दिन में कभी भी ले सकते हैं, पर सुबह का जो हम समय पे जप करते हैं उससे हमें बहुत अधिक
लाभ मिलता है। तो इसी के साथ हमारा 24वां अध्याय संपन्न हुआ। 25वां अध्याय हम कल प्रारंभ करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल हम राजा पुरंजन की कथा शुरू करेंगे। ये पुरंजन राजा की कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार सुना भी होगा बाहर कई लोगों को पुरंजन जी के बारे में बोलते हुए। भागवत कथा में जो इम्पोर्टेंट कथा है उनमें से एक ये है। जैसे एक धुंधुकारी की कथा होती है, एक पुरंजन की कथा होती है, एक पृथु महाराज की कथा होती है। ये सब जो है मेन मुख्य कहानियां हैं। तो अभी जो पुरंजन राजा की हम कथा कल से प्रारंभ करेंगे। कौन थे ये, क्या इनके गुण थे, तो इस विषय में हम कल से जो है प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी जुड़े रहे। तो कई भक्त लोग बहुत लेट आए, आप सभी से फिर से प्रार्थना है आप समय पर आने का प्रयास करें। हम भी कोशिश करते हैं, हमें भी बड़े काम होते हैं, लेकिन आप सब भक्तों को जो है आप सबको ये सेवा देने के लिए, हमारी सेवा आपके चरणों में अर्पित करने के लिए हम भी प्रयास करते हैं। समय पर आए, आप सब भी प्रयास करें। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम कहा है उन सबको हमारी ओर से भी हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। और नरेंद्र भंडराल जी ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, धन्यवाद प्रभु जी आपका। अनीता माता पूछ रही है, हरे कृष्णा सभी भक्तों को और प्रभु जी दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आज मेरे शरीर से भैया रामृत प्रभु का जन्मदिन है। आप उन पर और हमारे पूरे परिवार को भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें ताकि हम सब महाराज जी, प्रभुपाद जी और गौर निताई की सेवा कर सके। अनीता माता जी, रामृत प्रभु जी, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। आशीर्वाद तो गुरु महाराज देंगे। गुरु महाराज और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना है कि आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ो और आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हम भी कुछ भक्ति में आगे बढ़ पाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। हरे कृष्णा। और अशोक जी कह रहे हैं, आप पर भगवान कृष्ण की असीम कृपा हो। तो अशोक प्रभु जी का आशीर्वाद भी आपको मिल गया। रामृत प्रभु जी, अभी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। विकास कावरे जी कह रहे, ब्रह्मचारी भक्ति का अर्थ समझाइए प्रभु जी। व्यभिचारी भक्ति का अर्थ समझाइए प्रभु जी। विकास जी, व्यभिचारी भक्ति का मतलब होता है भक्ति तो कर रहे हैं मगर जिसको देखा वहीं पे शुरू हो गए। जैसे दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं, एक पतिव्रता स्त्री होती है, एक कुलक्षणी स्त्री होती है। तो जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति के अलावा किसी और दूसरे पुरुष के आगे अपने जो शरीर के अंग होते हैं उनको छुपा लेती है, उनके सामने प्रकट नहीं होने देती, उनके प्रति उसकी कोई आस्था रुचि नहीं होती। इसी प्रकार से जो भक्त होता है, अनन्य भक्त होता है, वो भगवान कृष्ण के अलावा और किसी को भी प्रेम नहीं कर सकता। उसके अंदर से फीलिंग ही नहीं आएगी। वो पूजा कर भी लेगा, घंटियां भी बजा लेगा, लोगों के कहने पे, पुरोहितों के कहने पे, पंडित जी के कहने पे पूजा पाठ कर लेगा, पर उसको वो फीलिंग नहीं आएगी जो उसको भगवान कृष्ण की भक्ति में आती है। लेकिन जो व्यभिचारी स्त्रियां होती हैं वो जो है वो हर पुरुष को देखकर उनका मन पसीज जाता है। कहते हैं ना, जहाँ पे देखा वहीं पे दिल आ गया। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो बस इंद्र तृप्ति के इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब इंद्र तृप्ति की इच्छा पूरे करने के लिए जो भी जरूरत हो वो कर देंगे। शिव जी से पूरी होती वहाँ चले जाएंगे, माता से पूरी होगी वहाँ चले जाएंगे, गणपति जी से पूरी होगी वहाँ चले जाएंगे, शिरडी में चले जाएंगे, काशी में चले जाएंगे। वो कहीं ना कहीं भी जाकर उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं, उनको बस अपना काम पूरा करना है, उन्हें इंद्र तृप्ति करनी है, मेरी मन्नत पूरी होनी चाहिए बस। इनको कहते हैं व्यभिचारी भक्ति करने वाले लोग। ऐसे जो लोग होते हैं ये उन लोगों से तो चलो ठीक ही हैं जो नास्तिक है, जो भगवान को मानते ही नहीं, उनसे तो ठीक ही है। मगर इससे भी श्रेष्ठ है कि हम एक पति परायणा स्त्री के समान अपने एकमात्र पति भगवान कृष्ण को माने, जैसे मीरा जी ने माना था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो ये जो है ये होती है शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति। तो ये हमें उम्मीद है आपका प्रश्न यही था। और मीनाक्षी जुनेजा माता ने हरे कृष्णा महामंत्र लिखा है, धन्यवाद माता जी। ऋषु गुप्ता माता भी महामंत्र लिख रही हैं, आपका भी धन्यवाद। निधि सहदेव माता कह रही है, प्रभु जी श्री हरि विष्णु भगवान जी आंखें बंद करके किन का ध्यान करते हैं? निधि माता, भगवान आंखें बंद करके शयन करते, सोते हैं, वो ध्यान नहीं करते। उनका नाम होता है, जैसे जो गर्भोदक समुद्र में सोता है उनका नाम होता है गर्भोदक शाही विष्णु। जो क्षीर सागर में सोते हैं उनका नाम क्षीरोदक शाही विष्णु। जिनका नाम ये होता है जो कारण सागर में लेटते हैं उनका नाम होता है कारणोदक शाही विष्णु। तो शाही का मतलब होता है सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु शयन कर रहे होते हैं
और ध्यान तो नहीं लगाते, ऐसा तो शास्त्रों में कहीं बताया नहीं है। कहीं पे बताया जाएगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। कई लोग कहते हैं कि वो शिव जी का ध्यान करते हैं, या वो निराकार का ध्यान करते हैं, या ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। बताने वाले बड़ा कुछ बताते हैं। हम उनसे कहते हैं आपकी बात सही है, हम मानते हैं, आप शास्त्रों का प्रमाण दीजिए, आप श्लोक बताइए जिस श्लोक में ऐसा कहा गया है। हम तो आपको पूरा पढ़ के सुना रहे हैं ना, भागवत के इस अध्याय में, इस स्कंद में, इस श्लोक में शिव जी खुद ही बता रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि विष्णु जी भी किसी का ध्यान करते हैं, तो आप कृपया करके शास्त्रों का प्रमाण दीजिए जहाँ विष्णु जी स्वयं अपने मुख से बताएं कि मैं किन का ध्यान करता हूँ। लेकिन अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो यही पढ़ा कि जो शयन करते हैं इन समुद्रों में, तो भगवान विष्णु की आंखें इसलिए बंद होती हैं क्योंकि वो आराम कर रहे होते हैं, शयन कर रहे होते हैं। लखविंदर जी कह रहे, प्रभु जी मैं सुबह उठकर नहा लिया और बीमार हो गया, तो घर वाले बोल रहे हैं और सुबह जल्दी उठो, पता चला ना 2 दिन से बीमार हूँ, क्या करना चाहिए? लखविंदर जी दवाई लीजिए सबसे पहले तो, और ठीक हो जाइए। और कोशिश कीजिए कि शरीर को देखो ना, एक तपस्या भी कई तरह की होती है। कई भक्त लोग ना तपस्या मोड में चले जाते हैं, या तो बिल्कुल भोगी होंगे या बिल्कुल जोगी होंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं। जब भोगी मोड में आएंगे तो फिर तो बस बात ही मत करो, जहाँ देखा मुंह मार दिया, हर समय भगवान का तो नाम ही नहीं, जप करना, ध्यान करना, मंदिर जाना बड़ी दूर की बात, दिन भर भोग में लगे हुए हैं। और जब जोगी मोड में आते हैं, मोड चेंज हो जाते हैं ना, मोड जैसे अलग अलग मोड होते हैं, उसमें कभी FM मोड चलाते हैं, कभी MP3 मोड चलाते हैं, कभी USB मोड चलाते हैं, ऐसे भक्तों के मोड स्विच होते हैं। तो जब जोगी मोड में आते हैं, कहते हैं अरे बहुत ज़्यादा भोग कर लिया, अब जो है खूब त्याग किया जाएगा। इतना त्याग की भावना आ जाती है, फिर तो आत्मा के स्तर पे ठंडे पानी में नहाएंगे, सर्दियों में सुबह सुबह उठ के जप करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, फिर जो है फिर से मूड ठंडा हो जाएगा उनका, कहेंगे अरे बीमार पड़ गए, फिर से भोगी मोड में आ जाएंगे, फिर ये स्विच होता रहता है। प्रभुपाद जी कहते थे भोग त्याग, भोग त्याग। तो लखविंदर जी ये बाहर के लोग करते हैं इस तरह की हरकतें, है ना। हमें जो है, हमें थोड़ा सा सिंसियरली काम करना है, थोड़ा सा वो बनना है, क्या कहते हैं उसको, मैच्योर बनना है, समझदारी से काम लेना है। तो समझदारी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा भोगी भी नहीं बनना और बहुत ज़्यादा योगी भी नहीं बनना। हमको धीरे धीरे अपने स्तर को उठाना है। जैसे कोई व्यक्ति रोज़ 8 बजे उठता है सुबह, तो एक दिन उसने सत्संग सुन लिया, 4 बजे नहीं उठेगा तो नर्क में जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। कोई क्लास सुन ली, अब बस अगले दिन से 4 बजे उठना शुरू। तो 8 बजे से सीधा 4 बजे उठने लगे तो 2-3 दिन उठेगा, तीसरे दिन भूत समाप्त हो जाएगा, फिर 10 बजे उठना शुरू कर देगा, 8 बजे से भी गया। तो ऐसा नहीं करना लखविंदर जी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतुआए फल होए। आप चाहे 100 घड़े पानी भी डाल दो, लेकिन बीज तो अपने समय पर ही फल देगा। कोई ये ना कहे, जैसे आज एक भक्त आए हमारे पास, कहते प्रभु जी आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं 108 माला जप करूंगा आज। मैंने कहा बहुत अच्छा, आज 108 माला करेगा, फिर 108 तक एक भी माला नहीं करेगा। तो ऐसा भी हमें जो है नियम नहीं करना है, हमें प्रयास करना है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। आपको अलाउ करता है उतनी तपस्या कीजिए, ज़्यादा तपस्या मत कीजिए, कोशिश कीजिए। अब ये तो पर्सनल आपसे बात करके पता लगेगा ना, आप क्या करते आए हैं अब तक, कितने सालों से आप क्या करते हैं। तो धीरे धीरे आपको, इसीलिए कहते हैं किसी के गाइडेंस में भक्ति होती है। भक्ति स्वेच्छा से, मन से नहीं होती, मन माने ढंग से नहीं होती। मन माने ढंग से जो भक्ति होती है वो उत्पात है, वही कल्पते हो जाता है, उत्पात ही मचता है उससे, और भी ज़्यादा नुकसान ही हो जाता है। तो आप कृपया करके किसी भक्त की गाइडेंस में जाइए, किसी को शेयर कीजिए अपने दिनचर्या जो भी है, और जैसे जैसे वो बताएं वैसे वैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। वैकुंठ प्रभु ने आज के तो नहीं, वैकुंठ प्रभु ने हमारे ग्रुप का लिंक डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। आप में से कोई ज्वाइन होना चाहे तो इस लिंक करके आप क्लिक कर सकते हो। उस ग्रुप के अंदर हमारी डेली भागवत क्लास की लिंक आता है और क्विज होती है। आप सभी भक्त उस क्विज में जो कथा श्रवण करते हैं उस पे क्विज, एक माता जी बहुत अच्छी सेवा कर रही है, कीर्ति माता जी डेली क्विज बनाती है, उस पे क्वेश्चंस बनाती है। अभी भी माता बैठी क्वेश्चन ही बना रही होगी, इसलिए उस माता के कमेंट आने बंद हो गए आजकल। तो वो माता क्विज बनाती है, तो भक्त लोग उसमें पार्ट लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स का, तो पता लगता है ना कोई किसने कितने ध्यान से पढ़ा। तो सबको अपने अपने स्कोर पता लग ही जाते हैं। ग्रुप में अनाउंस होता है फर्स्ट ये आए, सेकेंड ये आए। तो आप भक्त लोग उस ग्रुप में ज्वाइन करें, और ग्रुप में जो सोते रहते भक्त लोग, उनसे प्रार्थना है आप लोग क्विज में पार्ट लिया कीजिए। क्विज से ही तो पता लगेगा खुद को कि हम कितने पानी में हैं।
अब स्कोर तो अनाउंस होता नहीं सबके सामने, ये भी डर नहीं है कि सबके सामने मेरी पोल खुल जाएगी, मेरे 0 नंबर आए। खुद को तो पता लग जाएगा ना 0 आए, स्कोर तो खाली फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही अनाउंस होगा। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है आप क्विज में जरूर पार्ट लिया कीजिए। माता इतनी मेहनत करती है तो हमें भी जो है पकी पकाई रोटी मिल रही है तो चाप तो ले कम से कम, उसमें भी हमको समस्या हो रही है। वैकुंठ प्रभु ने कहा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कृपया एक है आपके पास, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव। जी प्रभु जी प्रयास करेंगे। और सत्यम ठाकुर जी कह रहे, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा होई तो चतुर्मुख भजन गाइए प्रभु जी। तो सत्यम प्रभु पहले आप वैष्णव सॉन्ग बुक लाइए, फिर हम आपको वैसे गा के सुनाएंगे ये। और ले आओ। इनके अलावा जो है लखविंदर जी हंस रहे हैं, धन्यवाद लखविंदर जी, आपको बात समझ में आई। और भी भक्तों ने हरे कृष्णा कहा है, तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। निधि माता पहले आपका भजन गा देते। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैकुंठ प्रभु आपका भजन इस प्रकार है। दुष्टमान तुम्ही किसेरा वैष्णव। हे दुष्टमन, तुम कैसा वैष्णव है? कैसा वैष्णव? प्रतिष्ठार तारे निर्जनेर घारे, तव हरि नाम केवल कईता। तूने तो प्रतिष्ठा के कारण घर बार छोड़ दिया और तेरा हरिनाम भी केवल ड्रामा है, दिखावे कर रहा है तू। जड़ेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, जानो ना कि ताहाँ मायार वैभव। कनक कामिनी दिवस यामिनी, भाविया की काज अनित्य से सब। क्या कहते हैं? जब तुम ऐसा भौतिकवादी अभिमानी है, एक सूअर के मल को तू सर पे लेकर घूम रहा है। ये जो भौतिक अभिमान है ना, अहंकार, ये सूअर के मल के समान है। क्या तुम जानते हो कि यह तो केवल माया की शक्ति द्वारा डाला गया भ्रम है? धन संपत्ति एवं स्त्री संग का आनंद उठाने के लिए बनाई गई तुम्हारी योजनाओं पर दिन रात चिंतन करने का क्या लाभ? ये सभी वस्तुएं केवल अस्थायी हैं। हम तो स्त्री संग करने के लिए और धन संपत्ति इकट्ठे करने के लिए प्लान्स बनाते हैं ना, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं ये सब अनित्य है, ये सभी दरी रह जाएगा। तुम्हारे कना का भोगेर जाना का, कनकेर द्वारे सेवा हो माधा। कामिनीर कामा नाहे तब धामा, ताहार मालिक केवल यादव। जब तुम धन संपत्ति पर अपने स्वामित्व का दावा करते हो, तब यह धन तुम्हारे अंदर भौतिक सुख की सदा बढ़ने वाली आकांक्षाओं को उत्पन्न कर देता है। तुम्हारा धन माधव की सेवा करने के लिए प्रयोग होना चाहिए। स्त्रियों के प्रति काम वासना में लिप्त होने के लिए ये उचित स्थान नहीं है, क्योंकि उनके सच्चे स्वामी केवल भगवान यादव हैं। तो सारी धन संपत्ति के भगवान माधव हैं, सारी स्त्रियों के स्वामी यादव हैं। माधव और यादव बस, तुम क्यों बनते हो? प्रतिष्ठा शतारू जड़ माया मारू, नापेल रावण युझिया राघव। वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, ताहा ना भजिले भबी बेरौरव। दुष्टमान तुम्ही किसेर वैष्णव। कह रहे हैं राक्षस रावण
काम अवतार था और उसने संसारिक प्रतिष्ठा और ख्याति के वृक्ष को प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान रामचंद्र के साथ युद्ध किया, परंतु वह मरुध्यान तो भगवान की भ्रामक माया रूपी भौतिक शक्ति के रेगिस्तान पर बनी मृग तृष्णा निकला। कृपया केवल एक स्थिर तथा ठोस धरातल जहाँ पर वैष्णव सदा खड़ा रहता है उसे प्राप्त करने के लिए स्थिर निश्चय दृढ़ संकल्प करो। कहने का मतलब यही है कि जो प्रतिष्ठा है ये शत्रु है हमारी बहुत बड़ी। रावण ने भगवान रामचंद्र जी से वैर लिया था क्योंकि वो अहंकारी था। हम भी अहंकार के कारण लक्ष्मी को स्वयं भोगना चाहते हैं। पैसा जो होता है इसको लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी तो नारायण की सेवा के लिए होती है। जो व्यक्ति अपने पैसों को भगवान की सेवा में ना लगाकर स्वयं की सेवा में लगाकर उससे भोग करने का प्रयास करता है वो रावण ही तो है। लेकिन ऐसे रावण का भी खेल खत्म हो गया। वैष्णवों की प्रतिष्ठा करो, उसमें तुम निष्ठा करो। अगर तुमने वैष्णवों का भजन नहीं किया तो तुम नरक में जाओगे। हरिजन द्वेषा प्रतिष्ठा क्लेशा कोरो के नो तबे ताहार गौरा। वैष्णवेर पाछे प्रतिष्ठा छे ताते कबू नहे अनित्य वैभव। तुष्टमान तुमी किसेरा वैष्णव। हरिजन से तो तू द्वेष करता है दुष्ट मन, तू भक्तों में तो दोष निकालता है। प्रतिष्ठा क्लेश, अपनी जड़ प्रतिष्ठा के लिए तू कलेश करता है। जितने भी झगड़े हम करते हैं अहंकार की तो लड़ाई होती है ना, हमारी ईगो पे बात आ जाती है। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी ईगो है, उसने कैसे बोला ऐसा, सारे कलेश इसलिए करता है। कोरो के नो तबे ताहार गौरव। अरे तू भक्तों का गौरव गाना। वैष्णवेर पाछे प्रतिष्ठा अच्छे। अगर तू वैष्णव हो गया ना तेरे पीछे पीछे प्रतिष्ठा अपने आप भागी भी आएगी। हम तो प्रतिष्ठा के लिए पागल रहते हैं, कोई ताली बजा दे, कोई हमारी तारीफ कर दे। अरे भक्त बनो, सब कुछ अपने आप आएगा। ताते कबू नहे अनित्य वैभव। दूसरी ओर अगर तुम इस संसारिक वैभव के चक्कर में पड़े रहे, ये तो भैया अनित्य है। तो बहुत ही लंबा भजन है, बहुत ही सुंदर भजन है ये। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने इस भजन को लिखा था। धन्यवाद वैकुंठ प्रभु। पूरा तो हम नहीं गा पाएंगे, इतना समय हमारे पास है नहीं, पर आपके कृपा से आज हमें थोड़ा सा तो ज्ञान मिला कि जो जड़ अभिमान है, अहंकार है, ये सूअर के मल के समान होता है। जैसे सूअर की गंदगी कोई भी व्यक्ति अपने सिर पर लेकर नहीं घूमना चाहता, अहंकार को त्याग दीजिए। अगर अहंकार हम साथ लेकर रहेंगे तो कैसे हम कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे। और सत्यम प्रभु का जो भजन था वो भी हम थोड़ा गा देते हैं, पूरा तो नहीं गा पाएंगे। कृष्णा होइते चतुर्मुखा होए कृष्णा सेवोन्मुखा। ब्रह्मा होइते नारदेरा महती। नारद हईते व्यास मध्वा कहे हे व्यासदास। पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ गति। सृष्टि के प्रारंभ में भक्ति का विज्ञान चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा से यह दिव्य ज्ञान देवर्षि नारद को मिला। वैदिक शास्त्रों का संकलन करने वाले महामुनि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास देवर्षि नारद के शिष्य बने। वेदांत दर्शन के शुद्ध द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीपाद मध्वाचार्य जो वेदांत दर्शन सीखने हेतु 13वीं शताब्दी में वेदव्यास के पास गए, वे उनके शिष्य बने। फिर पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ मध्वाचार्य पद्मनाभ तीर्थ के गुरु तथा गति बने। तो यहाँ पूरी परंपरा बताइए। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने से व्यास जी को दिया, व्यास जी के शिष्य बने पूर्ण प्रज्ञ और उनके दास बने पद्मनाभ जी। नरहरि माधवंशे अक्षोभ्या परमहंसे। शिष्य बोली अंगीकार कोरे। अक्षोभेरा शिष्य जाय तीर्थ नामे परिचय। तारदासे ज्ञान सिंधु तारे। तो पूरी लिस्ट दे रखी है। उसके बाद में ये भी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का ही भजन है।
बाई चांस ऐसा हुआ दोनों ही भजन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के आ गए। तो जो पद्मनाभ जी थे उनके शिष्य नरहरि जी हुए, उनके शिष्य अक्षोभ्य जी हुए, फिर उनके शिष्य जयतीर्थ जी हुए, उनके शिष्य ज्ञान सिंधु जी हुए, फिर आगे उनके शिष्य दयानिधि, फिर विद्यानिधि, फिर उनके बाद में जय धर्म जी आए, और ये परंपरा इस प्रकार से आगे आगे बढ़ी। जय धर्म जी से आगे श्री पुरुषोत्तम जी आए, उनसे आगे ब्रह्मण्य तीर्थ जी आए, फिर व्यास तीर्थ आए, फिर लक्ष्मीपति व्यासदास जी आए, फिर माधवेंद्रपुरी महाराज आए। माधवेंद्रपुरी महाराज के शिष्य ईश्वरपुरी बने, ईश्वरपुरी से नित्यानंद जी आए और अद्वैत जी आए। ईश्वरपुरी जी के शिष्य थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो 22वें नंबर पर चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी जी के शिष्य के रूप में प्रकट हुए। फिर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए रूप सनातन गोस्वामी हुए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी हुए, फिर उनके बाद में जीव गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी आए, उनके शिष्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी हुए, उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर हुए, और इनके बाद विश्वनाथ जी आए। विश्वनाथ जी के बाद बलदेव जी आए, फिर जगन्नाथ जी आए, और जो जगन्नाथ दास बाबा जी थे उनके बाद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज आए। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के बाद गौर किशोर बाबा जी आए। गौर किशोर बाबा जी के बाद में ये श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, इनके बाद में आया। तो गौर किशोर बाबा जी के शिष्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने भजन लिखा है, इसके बाद इन्होंने आगे लिखा नहीं। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के बाद शिला प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी के बाद हमारे गुरु महाराज आए हैं। तो ये अभी 33वें नंबर की वंश परंपरा चल रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बड़ा लंबा भजन था तो क्षमा कीजिएगा, सत्यम प्रभु पूरा तो नहीं गा पाएंगे। बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।